ओडिशा के बालासोर से खबर का रुख करेंगे, जहां पर भीषण ट्रेन हादसा हो गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 270 के पार पहुंच गई है। घायलों की संख्या भी 900 के पार है। बोगियों में और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का जायजा लिया है। बेहतर इलाज प्राथमिकता है, हादसे की तह तक जांच की जाएगी, रेल मंत्री ने कहा है। रेल मंत्री ने मृतकों और घायलों को सहायता राशि देने का भी ऐलान कर दिया है। मृतकों को 10 लाख और घायलों को 2 लाख के मदद की घोषणा की गई है। तो ओडिशा के बालासोर में यह भीषण ट्रेन हादसा हुआ और देखिए, इसके लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। हादसे में मरने वालों की संख्या 270 के पार बताई जा रही है। बहुत बड़ा ये ट्रेन हादसा हुआ है ओडिशा के बालासोर में। वहीं घायलों की संख्या 900 के पार जा चुकी है। और तस्वीरें देखिए आप, ये भीषण ट्रेन हादसा है जो सामने आया और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, बचाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है रेस्क्यू टीम के द्वारा। बोगियों में और भी लोगों के फंसे होने की देखिए अभी आशंका जो है वो बनी हुई है। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटनास्थल का जायजा लिया है। उन्होंने बेहतर इलाज को प्राथमिकता बताया, साथ ही कहा है कि हादसे की तह तक हम जाएंगे। सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से, सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपनसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। देखिए, डिफिकल्टी तो होती है, हर सिचुएशन इस तरह के एक्सीडेंट जो है डिफरेंट होते हैं और जो डिफरेंट होती है उसमें सबसे बड़ा वहाँ का डार्कनेस है और जो बॉडी एक दूसरे के ऊपर, यानी कि कोचेज हैं वो एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर हैं, तो उसमें से हम बहुत केयरफुली उसको असेसमेंट करने के बाद में जो क्रिटिकल लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनको पहले निकालते हैं और बाकी जो इंजर्ड लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। तो हमारा जो है बॉगीज वाइज जो है उसको सर्च करके उसके असेसमेंट के बाद में ऑपरेशन ऑलरेडी ऑन है। हमारी कंपोजिट टीम रहती है, उसमें सारे उसमें कंपोनेंट रहते हैं, उसमें सर्च एंड रेस्क्यू होते हैं, डिटेक्शन का रहता है, उसमें मेडिकल कंपोनेंट भी है, केनाइन भी है, इंजीनियर्स भी हैं, ये सब कंपोजिट टीम हमारी होती है। ये फिगर जैसे ही मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे क्योंकि अभी हमारा फोकस रिस्पांस पे है, जिसमें कि सर्च एंड रेस्क्यू हमारी फोकस है क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। अभी इनिशियल स्टेज में जितनी हम लाइफ बचा सकते हैं उतनी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखिए कितने देर में होता है, कंप्लीट होता है, बट हमारे रिसोर्सेज हैं और जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में और रेलवे अथॉरिटी के साथ में हम लगातार टच में हैं। और देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, शुक्रवार शाम ये जो भीषण रेल हादसा हुआ है, लगातार अभी भी बताया जा रहा है कि जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है और अगर मरने वालों की संख्या की बात की जाए या घायलों की संख्या की बात की जाए तो वो कितनी सामने आ रही है फिलहाल?
जी बिल्कुल सृष्टि, इस रेल हादसे को भीषणतम रेल हादसों में दर्ज किया जाएगा और काफी दुखद हादसा है। हालांकि अभी रेस्क्यू चल रहा है और जैसा कि अभी सभी सुन रहे थे कि सारे अधिकारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी यह कहा है कि अभी हमारा फोकस जो है वो रेस्क्यू पर है और रेस्क्यू के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार कितने लोगों की जान जो है इस हादसे में चली गई। और एक अंदाजा है कि करीब 270 लोग जो है इस हादसे में जान गंवा चुके हैं और करीब 900 लोग घायल हैं, क्योंकि अभी बोगियों में लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। रेस्क्यू लगातार 13 घंटे से चला आ रहा है और अभी चलना बाकी है। तो ऐसे में अभी पूरी जो संख्या है उसको नहीं कहा जा सकता, केवल फोकस जो है वो रेस्क्यू पर है। तमाम स्थिति सामने आ जाएगी और लगातार जो है वो किसी न किसी रूप में लोग संवेदना जता रहे हैं। तमाम जो राजनीतिज्ञ वे भी और जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, जो सूचना मिली है तमिलनाडु के 3 मंत्री जो हैं वो भी चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वो ओडिशा पहुंच रहे हैं वहां की स्थिति देखने के लिए, क्योंकि उसमें काफी लोग जो है वो तमिलनाडु से जुड़े हुए भी लोग हैं। तो ऐसे में एक दुखद हादसा है और तमाम लोग जो अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त भी कर रहे हैं। और वहीं जरूर ये एक बात है कि रेल प्रशासन की चूक जहां हुई है, क्या मानवीय भूल हुई, तकनीकी भूल हुई, इस पर सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि यह एक बड़ा हादसा है जो रेलवे के तमाम हादसों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जी अमित, हालांकि अभी मुश्किल होगा ये बता पाना कि गलती कहाँ रही होगी, लापरवाही किसकी रही होगी। ये निश्चित रूप से सृष्टि यही बात है कि अभी तकनीकी भूल रही, मानवीय भूल रही, 3 गाड़ियां आपस में भिड़ी, किसकी गलती थी और क्या ऐसे कारण रहे कि जो रेल गाड़ी जो बोगी थी वो बेपटरी हो गई। करीब 15 जो बोगियां थी वो बेपटरी हो गई और कई जो 7 बोगियां वो पलट गई। तो ऐसे में यह हादसा बड़ा है और इसकी जांच अभी आगे की जाएगी। क्या इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, क्या रेलवे किस प्रकार से जांच करवाएगी, किन अधिकारियों पर जांच गिरेगी, यह अभी आगे आने वाले समय की बातें हैं। अगले कुछ घंटों में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल जो है वो रेस्क्यू जारी है। नवीन पटनायक है मुख्यमंत्री ओडिशा के, उन्होंने भी मौका मुआयना किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी मौका मुआयना किया और तमाम जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं उसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। और जो भारत सरकार की ओर से, रेल मंत्रालय की ओर से 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री की ओर से 2 लाख रुपए मुआवजा राशि का ऐलान किया गया है। लेकिन फिलहाल जो है पूरा देश जो है वो इस हादसे से शोक संतप्त है, एक दुखद हादसा है और उस पर शोक भी व्यक्त कर रहे हैं और प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं तमाम लोगों के लिए। अमित, क्योंकि जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं तो ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये इतना भयंकर, इतना खतरनाक ये जो ट्रेन हादसा हुआ है वो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। दर्शकों के लिए अमित बताइए जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जब जानकारी मिली शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है, कैसे ये हादसा हुआ है, उसके बारे में बताइए अमित शुरुआत से। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यह बालासोर उड़ीसा का जो जिला है, बालेश्वर जिले में के पास ही जो बहंगा स्टेशन है, इसके पास यह हादसा हुआ और जो हावड़ा शालीमार एक्सप्रेस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई, मालगाड़ी से टकराई और उसके बाद जो है वो यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस के साथ जाके वो भी इसमें गाड़ी टकरा गई। उसी बीच जब लोग सो रहे थे, काफी लोग तो हादसे की जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद उनकी आंख खुली और वहां शोर शराबा मचा हुआ था, लोग इधर उधर पड़े थे। एक तरह से कईयों के तो धड़ भी अलग थे, हाथ के कई शरीर के अंग जो इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो ऐसे में एक बड़ा खौफनाक मंजर था और इस प्रकार का कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि रेलवे के सफर के दौरान वे रिजर्व बोगी में होंगे, उन्हें जब बाहर निकलेंगे तो ऐसा उनके सामने होगा। कईयों के जो जान चली गई, वहां करीब अभी तक जो निकल कर आया है डाटा वो करीब 270 लोगों की मौत का है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है जिस प्रकार से घायलों की संख्या निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ा दुखद हादसा है और इससे सबक लेने की जरूरत है। और करीब आप ये देखिए कि 16 महीने के बाद ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी हुए थे, हालांकि उससे ज्यादा लोग हताहत नहीं हुए थे, लेकिन इस बार जो ये हादसा हुआ है इसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए, रेल मंत्रालय की पूरी इसमें जिम्मेवारी बनती है, रेल प्रशासन की बनती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जी सृष्टि, बिल्कुल, जांच के दौरान क्या निकलकर सामने आता है, क्या वजह रहती है, ये तो तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, डरा रही हैं ये तस्वीरें।
अमित, आपने पूरी जानकारी दी, कौन कौन अब तक पहुंचा है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। और अमित, ये बताइए कि जो लोग घायल हैं उनको कितनी जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर वो कैसी नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल सृष्टि, जो तमाम जो घायल हैं इसमें उन्हें आसपास के इलाकों में अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है ताकि उन्हें उनका तत्काल उपचार करवाया जा सके। और एनडीआरएफ की टीमें वहां जुटी हुई हैं, ओडिशा और रेलवे पुलिस भी, और तमाम जो अधिकारी है वो लगातार इस पूरे जो ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और तमाम जो वहां के जो ओडिशा के मंत्री हैं वे भी एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। घायलों को जो आसपास के जो बालासोर के और जो अस्पताल है वहां दाखिल कराया गया। रेल यातायात भी अभी कब खुलेगा इसके बारे में कुछ अधिकारी भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी फोकस जो है वो रेस्क्यू पर है कि कैसे जो लोगों को बचाया जा सके। जो रेलवे की बोगियों में जो अभी भी दबे हुए हैं उन्हें कैसे बाहर निकाला जा सके, उसके बाद जो है रेल यातायात की बात बाद में आएगी। पहले घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और इसमें एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और दमकल विभाग की करीब 24 ऐसी टीमें हैं जो लगातार कार्य कर रही है, बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई है। स्थानीय पुलिस भी जुटी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कब तक ये है जो खड़गपुर मंडल का भांगा ये जो स्टेशन है यहाँ पर कब तक जो है स्थिति स्पष्ट हो पाती है, कितना लोगों को राहत मिल पाती है, यह देखने वाली बात है। अभी तक केवल जो काफी जो ट्रेनें हैं जो यहाँ इस रास्ते से गुजरती थी उनको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वो रास्ता जो है अब तक खुलने की कोई अभी जो अधिकारी भी है उसमें रास्ता कब तक क्लियर होगा इस बारे में स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल आपने सही जानकारी दी कि कुछ ट्रेन यात्रा जो है वो स्थगित भी की गई है, उससे कई यात्रियों को दिक्कतें भी आ सकती हैं। फिलहाल के लिए अमित बहुत शुक्रिया, लेकिन आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अब 5 तस्वीरों में आप इस पूरे हादसे को समझिए। साल का सबसे भीषण हादसा देखिए ये माना जा रहा है। रात की तस्वीरें आई जब देर रात ये हादसा हुआ। दर्दनाक ट्रेन हादसे की जब तस्वीरें आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह से ट्रेन की जो बोगियां हैं वो एक के ऊपर एक गिरी पड़ी हैं और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज जारी है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मृतकों की संख्या इधर बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, घायलों को भी निकाला जा रहा है बोगियों से। मौके पर रेल मंत्री भी पहुंचे हुए हैं, अपडेट ले रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपको हादसे की जानकारी दे देंगी। ये साल का सबसे भीषण ट्रेन हादसा माना जा रहा है।